नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज। मैं हूं देवेश पांडे। इस समय मैं बैठा हूं माधव सिंह जयरामपुर गांव में। मामला एक ऐसा है, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आज भी कहती है अगर भूमाफिया हैं, तालाब की जमीन अगर रजिस्ट्री किए हैं, किसी भी प्रकार की अगर भूमि रजिस्ट्री किए हैं, वह सरकारी है, उनके नाम नहीं है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई तुरंत होगी। लेकिन एक मामला ऐसा है जो मैं आपको बताऊंगा, आप भी चौंक जाएंगे कि मामला है क्या। हमारे साथ बैठे हैं सौरभ सिंह जी। सौरभ सिंह जी आपको पूरी मामला बताएंगे कि उनके साथ आप बीती कैसे बीता और उनकी किस प्रकार से सहायता किया जा रहा है, यह सौरभ सिंह बताएंगे। सौरभ सिंह जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, मैं सौरभ सिंह। ये मामला विगत 5 वर्षों पहले मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद असलम, मोहम्मद शफी, मोहम्मद आजम, जो कि कालीन व्यवसायी हैं, जिनका कश्मीर में कंपनी है, तुर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे कई देशों में, ये सब इंटरनेशनल व्यवसायी हैं। प्रारंभ में जब मुलाकात हुआ तो बड़ा अच्छे से व्यवहार कुशल तरीके से हमारे इनके बीच में जो है इस जमीन को लेकर के बातचीत हुआ। तो लगा कि व्यवसायी आदमी है, सब बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। बातचीत बनी हमारी इनकी, और बिना लिखा पढ़ी के 69 लाख रुपए इनके खाते में डाला गया। उसके बाद ये जमीन लगभग 8 से 10 फुट पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। इसको पाटने में, डेवलप करने में 1 करोड़ 35 लाख रुपए हमारा पूरा कास्ट गिरा। जब सब कुछ डेवलप हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद एक व्यक्ति जाकर के कमिश्नरी में मुकदमा करता है कि इस जमीन का जो है 229 बी का ये पेपर है, ये पेपर फर्जी है। ये और इन्होंने हमको नकल जो है 229 बी का विथ अटेस्टेड पक्की नकल एसडीएम औराई का इन्होंने दिया था। हमने कहा कि जब पेपर हमको पक्की नकल मिल गया तो भरोसे पे सारी दुनिया चलती है, अब इतना तो पेपर भी जब लीगल मिला तो हमने कॉन्फिडेंशियल जो है वर्क करना चालू कर दिया कि डेवलप हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे। जब हुआ तो फर्जी के बाद हमारा दिमाग सटक गया कि भैया ये जो है फर्जी जमीन आपने हमको दिया है और हमको तो लीगल जमीन लिए थे। तो इन्होंने हमसे उल्टा का सीधा कंपनी में जो जमीन दिलवाए हैं, मुस्लिम समुदाय के ही लोग, उनके पट्टीदार हैं, वो बैठे हैं यहाँ, आइए कल्लू नेताजी आप भी बैठिए। उन्होंने जमीन दिलवाया, कंपनी में जाकर पंचायत हुआ, कहे जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, हम नहीं देंगे। सिर्फ 69 लाख रुपए जो खाते का पैसा है वो देंगे, नहीं अपना मट्टी खुदवा लो, चाहे जो मन सो करो। मतलब हम अपने लाइफ का पूरा जिंदगी का कमाई, मार्केट से भी कुछ पैसा लेकर के, कर्ज लेकर के 2 पैसे कमाने के लालच में इस जमीन पे हमने इन्वेस्ट किया। आज ये लोग हमारे साथ इतना डबल गेम कर रहे हैं, तो मैं थक हार करके यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री जनता दरबार तक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तब मैं आमरण अनशन 4 जनवरी को यहाँ मैं आमरण अनशन किया। तो 4 जनवरी को हमने यहाँ आमरण अनशन किया। एसडीएम और एसडीएम सीओ साहब आकर के इन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं आपके साथ न्याय होगा, सरकारी इंजीनियर्स आएंगे, यहाँ जो भी सरकारी लागत लगा है आपका निकालेंगे, उसी के आधार पे हम आपको निर्णय देंगे। आप जल पीजिए, पानी पीजिए। अब मीडिया बंधुओं के बीच में और सर का जब आदेश मिला तो हमको कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं हमारे साथ न्याय होगा। फिर डेट पे डेट पंचायत, कम से कम 4 से 5 पंचायत सीओ सर के पास हमारी एंट्री हुई। उसके 5 फरवरी को ये हुआ कि सरकारी इंजीनियर आएंगे, यहाँ का कास्ट निकालेंगे, उसके बाद आपका हिसाब किताब होगा। हम यहाँ 5 लोगों ने मिलकर के पूंजी इन्वेस्ट किया है। तो इन्होंने चोरी से 2 लोगों के खाते में 4 तारीख को, 5 तारीख को यहाँ इंजीनियर्स आना था, 4 तारीख को ही इन लोगों ने चोरी से 2 लोगों के खाते में पैसा डाल दिया, केस को खराब करने के चक्कर में। ये लोग अपने रुपए, रसूख और अहंकार, मेरे मोबाइल पे फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के साथ का गले से गले का, हाथ से हाथ मिलाकर ये सब मानसिक दबाव बनाने का हमको कि हम बहुत ताकतवर हैं, बहुत रसूखदार हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। और वो लोग अपने ताकत का दम पर कई बार कहें जो खाना उखाड़ लो, सामने गवाही है, जो जमीन दिलवाए हैं मुस्लिम समुदाय से लोग हैं, उनके सामने बोले हैं जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम नहीं देंगे। ये सब हम दूर रहना चाहते हैं। हमने सीओ सर से भी बोल दिया, एसडीएम सर से भी बोल दिया, सर मैं बैठ रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब मुझे, हम मार्केट से कर्जा लिए हैं, लोग आकर के तगादा कर रहे हैं, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। बाहर जमीन बेच करके हमने इस जमीन में गाड़ा है। यहाँ से कोई व्यक्ति अगर आएगा, पूछ लीजिए, किसी से भी इंटरव्यू लीजिए कि 10 फुट पूरा पानी से बुरा था कि नहीं था। 6 महीने जो मट्टी की कंपनियां हैं उनका मैं डिटेल दे दूं, अमरेश पांडे और ये क्या नाम था, आकाश मिश्रा, राहुल सिंह,
सब 3-3, 6-6 महीना यहाँ डंपर से मट्टी पटा था। और मैं पागलों की तरह, हमने कहा कि ये जमीन विवादित हो गई है, बगल उनकी जमीन है, फ्रेश जमीन है। हमने कहा अगर पैसा नहीं दे रहे हैं वही जमीन दे दीजिए, हम विवाद खत्म करना चाहते हैं आपसे। लेकिन वो सोचते हैं कि अब तो हमारा जमीन फ्री में बांट दिया है आदमी, अब पैसे के दम पर इसको टहलाएंगे, मुकदमा करेगा, कोई लिखा पढ़ी है नहीं, पागल बना करके हमको नचा रहे हैं लोग। अब बैठे हैं भगवान को लेकर के, अब आए हैं, अब मुझे चाहे जैसे भी। आप पैसा कैसे दिए थे? जो बता रहे थे 76-75 लाख रुपया ऑनलाइन दिए थे। 69 लाख रुपए ऑनलाइन था। हाँ, और जो डेवलप कास्ट है, तो जब डेवलप कर रहे थे तो उस समय तो ये था कि अब जमीन मेरी हो गई है, हमारी इनकी डील हो चुकी है, बातचीत फाइनल हो चुकी है। ये डेवलप के बाद पेपर का पता चला कि 2 नंबर का पेपर है, फर्जी पेपर बनवा करके इन्होंने दिया है। अब ये इसका मुकदमा लड़ रहे हैं, ये हमारे साथ चीट किए हैं, फ्रॉड किए हैं। जैसे आपने देखा अभी भाई साहब सौरभ सिंह जी ने बताया कि अधिकारियों की फर्जी सिग्नेचर, आखिर अधिकारियों की फर्जी सिग्नेचर होता कहां से है? सरकार इसकी राज कब खोलेगी? रही बात कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री या कोई मंत्री के साथ अगर कोई फोटो खिंचवाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, उसके बाद धमकी देता है, बाद में उस फोटो को उस मंत्री, उस मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि अभी बीच में एक सिरप की ऐसे ही खबर उठी थी जिसमें मंत्रियों के साथ उनका फोटो था, लेकिन बाद में मंत्री ने कहा हमारा उनका कोई बातचीत, कोई लेन देन नहीं है। तो ऐसे तमाम दलालों से सावधान रहिए जो मंत्री नेता के बीच में जाकर अपना फोटो खिंचवाकर आपको सेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं, क्योंकि उनका साथ न तो मंत्री देंगे न तो नेता देंगे। अब मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार जमीन को दिखा दे। यह जो जमीन, भूमि की जमीन या तालाब की जमीन, जिस प्रकार से जमीन है, अधिकारियों के बीच में भाई साहब ने बताया कि अधिकारी यहाँ आके खुद बताए थे इस जमीन का मुआवजा किया जाएगा, उसके बाद इसका निर्णय होगा। लेकिन अभी तक अधिकारी कहां सो रहे हैं? कब तक होगी